क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स की थ्योरी क्या आत्मा परमात्मा पर लगाया जा सकता है? तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स आखिर है क्या। क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स फोटोन के विभाजित होने से बनते हैं। फोटोन उनका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इससे विभाजित जो पार्टिकल्स बनते हैं उनका भी चार्ज का समीशन 0 होना चाहिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। अगर पॉजिट्रॉन अप स्पिनिंग मोमेंट प्रॉपर्टी शो करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का डाउन स्पिनिंग मोमेंट शो करना ही चाहिए। इसमें पार्टिकल्स को जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब तक क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स अपने दोनों सुपर इम्पोजिशन स्टेट यानी कि अप स्टेट मूवमेंट भी और डाउन स्टेट मूवमेंट में दोनों में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। पर जब क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये पार्टिकल अपना वेव फंक्शन को कोलैप्स करके एक मूवमेंट शो करता है। अगर एक पार्टिकल का आपका स्पिनिंग मोमेंट रहेगा तो दूसरे की स्पिनिंग मोमेंट का पता लगाया जा सकता है। यानी कि एक क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी दूसरे क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल पर निर्भर करती है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। EPR पैराडॉक्स इस एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन द्वारा किया गया। ये देखा गया है ये दोनों क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। भले ही आप एक क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल को यूनिवर्स के दूसरे छोर पर रख दिया जाए तब भी ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली शेयर करते हैं, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, जो कि आइंस्टीन की थ्योरी और फिजिक्स के लॉ के नियम को गलत साबित करती है। क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती है। पर EPR पैराडॉक्स में ये देखा गया है कि दोनों पार्टिकल इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से शेयर करते हैं और वे भी इंस्टेंटली। तो क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जो क्या ईश्वर और परमात्मा पर भी लगाया जा सकता है? तो सबसे पहले सनातन धर्म में परमात्मा का कंसेप्ट क्या है और आत्मा का कंसेप्ट क्या है, हम इसे चलिए समझते हैं। सनातन धर्म में परमात्मा ज्योति स्वरूप में यूनिवर्स के एंड में जहाँ से सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है वहाँ स्थिर है। कोई भी ईश्वर भक्त की प्रार्थना तभी सुन सकता है जब भक्त की प्रार्थना लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करके ईश्वर तक पहुँचे। और धरती पर बैठे मंत्रों का जाप करने ऋषि मुनि के मंत्र ईश्वर तक तभी पहुंच सकते हैं जब लाइट की स्पीड से भी तेजी से फास्ट ट्रैवल करें। और ये तभी मुमकिन है जब आत्मा परमात्मा का इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेजी से गति हो। और ये तभी मुमकिन है जब आत्मा परमात्मा का क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल हो, यानी आत्मा परमात्मा का ही अंश हो। क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल में ही इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली शेयर किया जाता है और उस पर फिजिक्स के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये दिखाता है कि वह पार्टिकल नेचर भी रखता है और वह वेव प्रॉपर्टी भी रखता है। अब यही कंसेप्ट आत्मा और परमात्मा में भी लगाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। ब्रह्मांड की शुरुआत में शून्य था, जिसका कोई कलर नहीं था, जिसका कोई मास नहीं था, जो निराकार था। पर ब्रह्म से प्रकृति और पुरुष का जन्म हुआ। पुरुष यानी कि चेतना, परमात्मा से आत्मा का विभाजन हुआ। आत्मा यानी कि परमात्मा का ही अंश है। भगवत गीता के अनुसार परमात्मा का ही अंश है। ब्रह्मांड की शुरुआत में आत्मा परमात्मा से अलग हुई थी, जिस प्रकार चिंगारी से आग से अलग होती है, और अंत में यही आत्मा परमात्मा में वापस विलीन हो जाएगी। और भगवत गीता में ये भी कहा गया है, आत्मा पर प्रकृति के कोई नियम लागू नहीं होते, क्योंकि आत्मा नित्य स्वरूप स्वयं प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि साक्षात परमात्मा का अंश है। ईश्वर भगवत गीता में कहता है, मैं कण कण में हूँ और मैं सर्वव्यापी हूँ, निराकार भी हूँ। तो क्या हम ईश्वर को फोटोन मान सकते हैं? ईश्वर जो है क्वांटम पार्टिकल्स की तरह वो कण कण में भी है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वह वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है और जो सर्वव्यापी भी है। इन सारे वर्सेस से ये पता चलता है कि ईश्वर क्वांटम पार्टिकल्स की तरह पार्टिकल नेचर भी रखता है और वह वेव प्रॉपर्टी भी रखता है। और जिस तरह फोटोन का विभाजित होना वाले क्वांटम पार्टिकल्स इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली शेयर करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से विभाजित होने के बाद दोनों की इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली शेयर होती है।